हाँ जी, किद्दां फिर सारे। मेरा नाम है रोहानी और मैं सुनाने जा रही हूँ एक हॉरर कहानी। ये कहानी मेरी ही किसी करीबी ने मुझे बताई है और ये कहानी इसी साल की है। कुछ रीज़न की वजह से मैं उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ। उनके बिहाफ पर ये कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। It's not a game, it's a rich thing. मैं फिरोजपुर के एक मशहूर इलाके की रहने वाली हूँ और ये कहानी उन दिनों की है जब गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। उन दिनों मैं अपनी खाला के घर रहने चली गई, पर मुझे नहीं पता था ये छुट्टियों के दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन होने वाले हैं। वैसे तो हमारा वहाँ इतना आना जाना नहीं था, पर उस समय मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मेरे मामू जान मेरी अम्मी को अपने साथ ले गए थे। तो अब्बू ने भी बोला कि जाओ तुम भी अपनी खाला के घर रह आओ। मुझे आज भी वो इतवार का दिन याद है जिस मनहूस घड़ी में मैं खाला के घर के लिए रवाना हुई थी। वैसे तो ये सफ़र 2.5 से 3 घंटे का था, जिसकी वजह से अब्बा ने मुझे दोपहर में ही रवाना कर दिया था ताकि सूरज ढलने से पहले मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। पर थोड़ी ही देर बाद हमारी बस खराब हो गई। जैसे ही बस वाले ने नीचे उतर कर देखा और सभी मुसाफिरों को बताया कि बस को ठीक होने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। पर हमारी किस्मत अच्छी थी, जहाँ पे हमारी बस खराब हुई थी उसी के पास एक ढाबा था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना नीचे उतर कर कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए। मैं बाकी मुसाफिरों के साथ नीचे उतरी और कुछ खाने के लिए उस ढाबे की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में कुछ खाने के बाद मैं वहाँ ढाबे के पास ही टहल रही थी। अचानक मेरी नज़र ढाबे के पीछे बने एक कुएं पर पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना वहां चलकर देखा जाए। कुआं देखने में काफी पुराना लग रहा था। उसके आसपास काफी लाल रंग के कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। मैं कुएं के पास गई और अंदर झांक कर देखा। कुएं में पानी नहीं था, पर वहां पे बहुत सारे पुराने सिक्के बिखरे पड़े हुए थे। मैंने थोड़ा आगे चलकर देखना चाहा। मैं अभी नीचे देख ही रही थी कि एक तेज हवा का झोंका मेरे पास से निकला। 1 मिनट के लिए मानो मेरे पूरे बदन में सनसनी सी उठ गई, मानो मेरे पास से कोई गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। एकदम थोड़ा डर जाने की वजह से मैं कुएं से थोड़ा पीछे हट गई और ढाबे की तरफ चलने लगी कि अचानक जल्दबाजी में मेरा पाँव वहां पड़ी किसी चीज से टकराया और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी। जब मैं उठी तो मैंने देखा वहां एक मटकी थी जो मेरे उसके ऊपर गिरने के कारण टूट चुकी थी। तब मैंने आऊं देखा न ताऊं और जल्दी से ढाबे की तरफ गई और वहां जाकर चुपचाप बैठ गई। और अब वहाँ से मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मौसम में बदलाव हुआ। जहाँ कुछ समय पहले तेज धूप थी, वहाँ पता नहीं अचानक से काले घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही पलों में तेज बारिश होने लगी। इन सब चीज़ों के कारण मैं बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुकी थी। मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह मियाँ को याद करना शुरू कर दिया। बारिश की वजह से हमारी बस को भी ठीक होने में कुछ समय लग गया। जैसे ही बस ठीक हुई और हम अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हुए। बस में बैठते ही मैंने अपना ध्यान इन सभी चीज़ों से हटा दिया और अपने फ़ोन को देखने लगी। मेरे खालू मुझे बस स्टैंड पर लेने के लिए आने वाले थे और इसी वजह से उनका फ़ोन मुझे पहले ही आ चुका था और बस खराब होने की बात मैं उन्हें पहले ही बता चुकी थी। और अब मुझे वहाँ पहुँचते हुए 10 बज चुके थे। सलाम दुआ करने के बाद मैं उनके साथ अपनी खाला के घर के लिए रवाना हुई। वहाँ पहुंचकर मैं अपनी खाला और बाकी सब कज़न से मिली। सब बहुत खुश थे। हम कज़न जब भी मिलते बहुत सी बातें किया करते थे। कुछ अपने घर के हालात बताते, कुछ अपने किस्से सुनाते और देर रात तक खाना खा के एक ही कमरे में सब एक साथ सो जाया करते थे। और इस बार भी हमने ऐसा ही किया। सब देर रात खाना खा के एक साथ एक ही कमरे में सो गए। जैसे ही सब सो गए, पता नहीं अचानक से मुझे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। तब मैंने सोचा जाहिर सी बात है, एक साथ एक ही कमरे में 6 से 7 लोग सोएंगे तो ये होना तो लाजमी है। हालांकि जिस कमरे में हम सो रहे थे वो माशाल्लाह काफी बड़ा था, तो मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अचानक से कहीं से पानी गिरने की आवाज आने लगी और एक बहुत ही भयानक भारी आवाज, जैसे कोई बहुत ही गुस्से में गुर्रा रहा हो। मैंने पास ही में सोई हुई अपनी कज़न को उठाया और उससे पूछा क्या तुम्हें भी कोई आवाज़ आ रही है, पर उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और उसने मुझे भी वापस सोने के लिए बोल दिया। जैसे ही वापस से सोने लगी तब अचानक से जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया और उस रात इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं।
जब मैं सुबह उठी तो बहुत से लोग मेरे आसपास खड़े हुए थे और कोई मौलवी जी कोई कलमा पढ़ रहे थे। मैं डर के एकदम से उठी, पर मेरे खालू और मेरे कजन ने मुझे पकड़ के बिठा दिया और उस कमरे का हाल जहां हम कल सब इतने अच्छे से सोए थे, अब कुछ और ही था। मेरे सारे कपड़े कमरे में इधर उधर फैले हुए थे, सभी दीवारों पर खून के छींटे थे और मेरे बैग के सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। अब मौलवी जी ने कुछ दम दुरुस्त किया और मुझे कुछ पानी फूंक कर पीने के लिए दिया। मैं इतना डर चुकी थी कि मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और मैंने वो पानी पी लिया। पानी पीते पीते मेरी आंखें भारी हो चुकी थी और मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तब मौलवी जी जा चुके थे। सब एकदम नॉर्मल हो चुका था, मानो वहाँ कुछ भी ना हुआ हो। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा वो सच में था या मेरा कोई बुरा ख्वाब। मैं एकदम से उठी और दौड़कर अपनी खाला के पास गई। उनके साथ लिपट कर रोने लग गई। मेरी खाला ने मुझे चुप करवाया और मुझे आयतल कुर्सी पढ़ने को कहा। अब मेरे मन में बहुत सी बातें आ चुकी थी। जो जो मेरे साथ हुआ वो मैं सब जानना चाहती थी, पर मेरी खाला ने मुझे कहा कि मैंने जो तुमसे पहले बोला है वो तुम करो, और मैंने उनकी बात मानते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद मैं फिर से अपनी खाला के पास बाहर गई। बाहर सब कजन और खालू और खाला सब साथ में बैठे हुए थे। कोई भी मुझे कुछ बताने के लिए राजी नहीं था, पर मेरे बहुत ज्यादा जोर देने के बाद मेरी खाला ने मुझे बताना शुरू किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि कल जब रात सब सो गए थे तब तुम अचानक से उठी और जोर जोर से हंसने लगी। तब सब कजन उठकर तुम्हें देखने लगे। तभी अचानक तुमने अपने पास पड़ी हुई पीतल की सुराही उठाई और अपने कजन के सिर पर दे मारी और बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगी और सारे कजन डर के मारे कमरे से बाहर आ गए। इतनी आवाज सुनते ही तुम्हारे खालू और मैं कमरे में पहुंचे और जैसे ही हम तुम्हारे कमरे में पहुंचे और हमने देखा तुमने पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया था। सभी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी और दीवारों पे खून के छींटे थे और तुम एक ही बात बार बार बोल रही थी, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। इसे ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मटकी है। मटकी। और जिस हिसाब से तुम्हारी आवाज थी मानो वो तुम्हारी अपनी आवाज नहीं, बहुत ही भारी मर्दाना आवाज में बोल रही थी, जैसे तुम में किसी जिन का साया आ गया हो। और जैसे तैसे तुम्हारे खालू ने हिम्मत करके तुम्हें पकड़ा और सभी कजन ने भी हिम्मत दिखाकर तुम्हें पकड़ने में उनकी मदद की। और फिर तुम्हारे खालू ने तुम्हारे भाई को घर के पास वाले ही इमाम नाजिर की मस्जिद में भेजा और मौलवी जी को बुलाकर लाने के लिए बोला। मौलाना थे तो बुजुर्ग, उनकी पकड़ इस तरह के इल्मों पे काफी मजबूत थी। उन्होंने तुम्हारी हालत देखी और दम दुरुस्त करने लगे। उसी समय तुम्हारी थोड़ी सी आंख खुली जिस समय उनका फूका हुआ पानी तुम्हें दिया गया। ये सब सुनने के बाद मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं बहुत डर गई। तब मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ है या तुम्हें रास्ते में कुछ अटपटा सा लगा हुआ। जब उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा तो मुझे थोड़ा सा तो इल्म हो गया था, पर मैंने डर के मारे खालों को कुछ भी नहीं बताया और वो दिन जैसे तैसे निकला। शाम तक मौलवी जी ने भी मेरे लिए एक ताबीज बनाकर भेजा और सख्त हिदायत दी कि इसे एक बार बांधने के बाद दोबारा ना खोला जाए। अब रात हो चुकी थी, सभी खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से खाला ने मुझे घर पे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। रात हम सब खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते एकदम से मेरा रवैया बदल गया और मैंने टेबल पर पड़े बड़े भगोने में से गोश्त खाना शुरू कर दिया। सब मुझे देखकर बहुत हैरान हो चुके थे और काफी डर भी चुके थे। सभी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर मैं किसी की पकड़ में नहीं आ पा रही थी और जो भी मेरे पास आ रहा था मैंने उन सब के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तब मेरा कजन भागता हुआ मस्जिद की तरफ मौलाना जी को लेने के लिए गया। जब वो वहां पहुंचा तब उसके होश उड़े रह गए जब उसे बताया गया कि मौलाना जी का पहली मंजिल से गिरकर आधा घंटा पहले ही इंतकाल हो चुका है। ये सब सुनने के बाद वो वापस घर पहुंचा और उसने ये बात सभी को बताई तो मेरे अंदर जो भी था वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर से एक ही बात दोहराने लगा कि अब मैं आ गया हूँ और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ये मटकी है, मटकी। अब सब मुझे देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था और थोड़ी देर बाद मैं शांत होकर बेहोश हो गई और अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। आखिर में मेरे अब्बा जान को इस बारे में खबर कर दी गई और मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आ गए।
अब मैं उनके साथ घर वापस आ चुकी थी, पर मेरे साथ जो हरकतें हो रही थी वो अभी भी रुकी नहीं थी। अब तो मेरी अम्मी भी ठीक होकर घर वापस आ चुकी थी। मेरा ये हाल देखकर मेरे घर वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे। बहुत से मौलाना और आलिमों को मुझे दिखाया गया। कुछ ने तो मुझे ठीक करने की कोशिश की, पर कुछ ने तो मेरे हालात देखकर साफ साफ मना कर दिया कि अब इस बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती। मैं दिन भर दिन कमजोर होती जा रही थी, पर एक दिन मेरी ये हालत देखकर मेरी अम्मी से सहन न हुआ और उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। जब मेरे अब्बू अम्मी को दफनाने के लिए गए, तब वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और उन्होंने मेरे अब्बू से पूछा, बिटिया बीमार है? अब्बू चौंक गए और उन्होंने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता? तब उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, मुझे जानना चाहते हो या बेटी को बचाना? ये सुनने के बाद अब्बू कुछ ना बोल पाए और वो चुपचाप उन्हें अपने साथ घर ले आए। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, मुझे दिखना भी थोड़ा कम हो चुका था और सोचने समझने की समझ भी मेरे अंदर से खत्म हो चुकी थी। बकौल मेरे अब्बू के मुझे बाद में बताया गया कि जब वो बूढ़ा आदमी हमारे घर आया तो उस दिन हुआ क्या। उस दिन जब वो बुजुर्ग आदमी अब्बू के साथ मेरे घर आए और मेरे अब्बू ने मुझे आवाज लगाई और मेरी तरफ से कोई भी आवाज ना आने पर मेरे अब्बू मुझे कमरे में देखने के लिए आए, पर मैं कमरे में थी ही नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा, पूरे घर में मुझे देखा, पर मैं कहीं भी उनको ना मिली। थक हार कर मेरे बाबा उस बूढ़े आदमी के पास गए और गिड़गिड़ाने लगे। तभी बाबा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मेरे अब्बू से कहा, अपनी बेटी के कमरे में जाओ और खिड़की के बाहर जो छज्जा है तुम्हारी बेटी वहीं पर तुम्हें मिलेगी। मेरे अब्बू दौड़ते हुए ऊपर आए और वही हुआ जैसा कि बाबा ने बोला था। तब मैं छज्जे के साथ उल्टी लटकी हुई थी। मेरे अब्बा ने बड़ी मुश्किल से मुझे ऊपर खींचा और जैसे तैसे करके वो मुझे नीचे लेकर आने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैंने अब्बा को धक्का दे मारा और तभी बाबा ने कुछ फूंक कर मेरे ऊपर फेंका और मैं वहीं पे रुक गई। मेरा शरीर एकदम से अकड़ने लगा और मेरे हाथ उल्टे हो चुके थे। मैंने अपनी कमर को पीछे की तरफ घुमा के और सिर को नीचे जमीन पर लगा दिया था। मेरी जुबान लटक कर बाहर की तरफ आ चुकी थी और मैं भारी आवाज में एक ही बात बोल रही थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब बाबा ने बोला, छोड़ेगा तो तेरा बाप भी। तब बाबा ने अपनी तस्बीह पर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। दूर खड़े मेरे अब्बा से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही मानो मेरे अंदर जो भी था बाबा की गिरफ्त से आजाद होकर बाबा के ऊपर हावी हो गया। अब्बा के मुताबिक उस शैतान या जिन ने अब्बा और बाबा के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। किसी तरह से बाबा ने मुझ पे फिर से काबू किया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और इस बार अब्बा दूर खड़े हुए थे। कुछ ही समय के बाद वो जिन मानो मेरे से थोड़ा सा दूर हुआ और मुझसे कुछ सवालात किए गए और मैंने उस दिन ढाबे के पास मेरे साथ जो भी चीजें हुई मैंने अब्बा और बाबा को सब बताना शुरू कर दिया। इतनी बात सुनते ही बाबा ने हमें फौरन ढाबे के पास जाने के लिए कहा। मैंने उस ढाबे का नाम भी बताया और इतना सुनते ही गाड़ी का बंदोबस्त किया गया और हम ढाबे की तरफ के लिए रवाना हुए। उस शैतान ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था कि हम और हमारी गाड़ी वहां तक ना पहुंच पाए। इस बार बाबा ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी और अब्बा पिछली सीट पर बैठे हुए मुझे पकड़े हुए थे। हम तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास ढाबे के पास पहुंचे। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, मानो जैसे वो जिन मुझ पर फिर से हावी हो गया। ढाबा बंद होने की वजह से वहाँ काफी अंधेरा हो चुका था। मुझे बहुत मुश्किल से पकड़कर वहाँ तक ले जाया गया और जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे तो वहाँ उन्हें कुआं और वो टूटी हुई मटकी दोनों मिल गए और बाबा ने जल्दी जल्दी से कुछ पढ़ना शुरू किया और पास में पड़ी हुई मिट्टी अपने साथ लाई हुई एक मटकी में भरना शुरू कर दिया और वो टूटी हुई मटकी के टुकड़े भी उन्होंने उसी मटकी में भरने शुरू कर दिए और इतना करते ही उन्होंने उस मटकी को एक कपड़े से बंद करके एक धागे से बांध दिया और मेरे अब्बा को बोला, किसी सुनसान जगह पे जाके एक गहरा गड्ढा खोद के इसको दबा देना। और अब्बा ने मटकी पकड़ ली, पर अभी एक कदम ही आगे चले थे कि अब्बा के हाथ से वो मटकी नीचे गिरकर टूट गई और अब फिर से एक बार वो जिन आजाद हो चुका था और इस बार उसके आजाद होते ही तेज हवाएं चलने लगी, मानो अचानक से एक आंधी सी चल पड़ी हो। और इस बार उसने अपनी पकड़ बाबा के ऊपर बनाई और बाबा की आंखें घूम गई। वो तेजी से दौड़ते हुए कुएं की तरफ गए और उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी और
और इस तरह बाबा की मौत हो चुकी थी। और ये सब देखते ही मेरे अब्बा भी बहुत डर चुके थे। जैसे तैसे करके वो जल्दी से मुझे घर वापस लेकर आए और घर आने के बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि घर आते समय जिन मुझ पर काफी हावी हो चुका था और बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तुम्हारी लड़की ने मुझे आजाद किया है। मैं काफी सालों से एक मट्टी में कैद था, तुम्हारी बेटी ने मुझे आजाद किया, अब ये मेरी है और मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ये मटकी है मटकी। और इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है और पिछले 10 दिन से मेरे अब्बा ने भी एक लफ्ज नहीं बोला। मेरी अम्मी को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब बस मैं अपनी आखिरी घड़ी का इंतजार कर रही हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.